बच्चों आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि इंडक्शन से किस तरह से चार्जिंग होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बच्चों इंडक्शन से चार्जिंग को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये दो मेटलिक बॉल है और इसे हमने यानी कि फर्स्ट मेटलिक बॉल को हमने चार्ज कर दिया कुछ चार्ज देके, इसे हमने यहाँ पे कुछ चार्ज दिया जिससे ये चार्ज हो गया, जबकि दूसरा अभी भी न्यूट्रल रह गया। इस पे जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज रहे। क्लियर? ये हमने फिगर फर्स्ट कंसिडर कर लिया। इसे फिगर फर्स्ट दो कंडीशन होगी, इसको हमने फिगर फर्स्ट कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट मेटलिक बॉल है जो पूरी तरह से चार्ज है, जबकि दूसरा मेटलिक बॉल है जो कि न्यूट्रल है। अगर मैं इस चार्ज मेटलिक बॉल को न्यूट्रल मेटलिक बॉल की तरफ, यानी कि हमें ये सेकंड फिगर जैसी कुछ कंडीशन अगर मिल जाए तो क्या होगा, इसमें आपने देखा कि इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उनकी डेंसिटी ज्यादा है, जबकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम है, बिकॉज न्यूट्रल है। चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज को जब हम इसके नजदीक लाते हैं, इसके पास लाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसके अंदर से जो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि जो भी इसके अंदर नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं वो इस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले पोर्शन इस तरफ मूव, यानी कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव करेंगे। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये पॉजिटिवली चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चार्ज का, जबकि पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से दूर रहेंगे। इससे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि जब प्लस और माइनस यानी कि पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लाया जाए तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। और अगर यही चार्ज सेम आ जाए तो सेम आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स एक्ट बिटवीन लाइक चार्जेस और यू कैन से लाइक चार्जेस, जबकि अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसे कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। और जो लाइक चार्जेस है जैसे प्लस प्लस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में अगर इनके बीच में फोर्स लगेगा, इनके बीच में फोर्स लगेगा, तो इस तरह के फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स की वजह से इनमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इसका कुछ पार्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया, जबकि इसका कुछ पार्ट यानी कि इस तरफ वाले पार्ट पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब हमने जिस तरफ नेगेटिव चार्ज था उसको हमने हाथ से टच किया या इस पार्ट को हमने अर्थ हिट कर दिया, धरती से एक वायर से हमने इसे जोड़ दिया। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज है ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहां से रिमूव हो जाएंगे, ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहां से रिमूव हो जाएंगे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इन पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अब ये भी अपने आप को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो अब ये चार्ज कुछ इस तरह से हमें मिलेंगे। तो आप यहाँ पे इनको कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ये चार्ज कुछ इस तरह से हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्ट था उस पहले ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को यानी कि जो चार्ज स्फीयर है उसकी हेल्प से हमने इस न्यूट्रल स्फीयर को भी हमने चार्ज कर दिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमारे जो स्मार्टफोन्स होते हैं ना, स्मार्टफोन्स को चार्ज करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है वो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में रखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दिख रहा है। When two metallic ball, one of them is positively charged. हमने एक बॉल लिया, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड अनदर वन इज
न्यूट्रल, दूसरा जो है वो की न्यूट्रल है, ये सामने आपको दिख रहा है। आर केप्ट नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के नियर लेके आ गए इस पोजीशन की तरह। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पे जो पहले सिचुएशन थी हमारे पास, उस सिचुएशन में आपने देखा था कि जो माइनस थे वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो वहां पे जो फोर्स हुआ उसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का नाम दिया। नेगेटिव चार्ज ये पुश हो गए, जैसे नेगेटिव चार्ज यानी कि जितने भी नेगेटिव चार्ज थे इस एरिया में यानी कि इस वाले एरिया में पुश हुए थे, आपने भी देखा। टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ ये इस तरफ पुश हुए थे। चार्जेस इन न्यूट्रल स्फीयर अंडरगो इन रिडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो न्यूट्रल बॉडी था उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो चार्जेस था उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और इस तरह से जो न्यूट्रल बॉडी थी उसको हमने अर्थन कर दिया जिससे वो पॉजिटिवली चार्ज हो। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।